गेहूं की फसल की अगर हम पोषण की बात करें तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जो हमारे पोषक तत्व होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मुख्य तौर पर पोषण के हिसाब से अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर 4 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहले की स्टेज होती है जमाव की। जिस तरह आप देख रहे हो अभी गेहूं का जर्मिनेशन चल रहा है, ये हमारी 15 दिन तक चलती है। जो दूसरी हमारी जो स्टेज होती है ये होती है फुटाव की। और फुटाव के बाद जो तीसरी स्टेज होगी वो होगी हमारी जो तने की वृद्धि के लिए जो स्टेज होती है वो तीसरी होगी। और जो चौथी स्टेज होगी वो होगी हमारी झंडा पत्ते की। इन जो 4 स्टेज होगी इन पे अलग अलग तत्वों की अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर कौन सी भी अगर तत्वों की अगर कमी रहेगी आपकी फसल में तो उसकी सीधी सीधी तौर पे जो अफेक्ट करेगा आपकी वो पैदावार पे, यानी आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली जो हमारी जो स्टेज होगी ये होगी हमारे जमाव की। जमाव की वाली स्टेज पे हमें जैसे भी जिस टाइम पे हम बिजाई करते हैं तो बिजाई के टाइम पे हम डीएपी डालते हैं। डीएपी में होता है हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। यानी जो पहली जो स्टेज होगी उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नाइट्रोजन जो कि हमें यूरिया से मिलता है, और साथ में अगर हम डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी में भी हमारा नाइट्रोजन होता है। तो पहली स्टेज पे हमें जो फॉस्फोरस की जो ज़रूरत होती है ये जड़ वृद्धि के लिए होती है। यानी जड़ अच्छी तरीके से बने और बढ़िया जर्मिनेशन हो तो इसके लिए हमें हमारा फॉस्फोरस डालते हैं जड़ की वृद्धि के लिए। और इसके साथ साथ में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, जो मिट्टी में से जब हमारे ये जो पौधे होते हैं गेहूं के ये जल्दी बाहर आ जाएं और अच्छी तरीके से विकास कर सकें। तो पहली स्टेज पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में जो कि हम डीएपी के द्वारा देते हैं। तो पहली स्टेज में ये दो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी स्टेज होती है हमारी फुटाव की। फुटाव की जो हमारी स्टेज होगी ये हमारी 15 दिन से शुरू हो जाती है। 15 दिन से 50 दिन तक जो स्टेज होती है हमारे गेहूं में ये होती है फुटाव की, यानी कि किले ज़्यादा बनते हैं। तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी नाइट्रोजन की, जो कि नाइट्रोजन हमें मिलेगा यूरिया के थ्रू मिलेगा। यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलेगा। और नाइट्रोजन अगर हम हमारे खेतों में उस समय यूज़ करेंगे तो हमारी जो पर्याप्त मात्रा में हमारा फुटाव हो जाएगा। और नाइट्रोजन के साथ साथ जो और तत्व इसके लिए चाहिए हैं वो हमें चाहिए है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करेगा, पौधे को धूप से खाना बनाने के लिए पत्ती में एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। वो पिगमेंट क्या करता है, जो धूप से जो खाना बनाकर वो पौधे के विकास के लिए लगा देता है। तो मैग्नीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जो तीसरी स्टेज होती है हमारी ये होती है हमारी तने वृद्धि के लिए। जब तने की पहली गांठ बनने लग जाए और जो ऊपर तक चलेगी जो जो स्टेज होती है वो होते हैं हमारे तने वृद्धि के लिए। तने वृद्धि के समय हम हमारे खेत में 5 तत्व हैं मुख्य तौर पे, उनका खास तौर पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि हमें यूरिया से मिलेगी। और नाइट्रोजन क्या काम करेगा, इस समय चौड़ी पत्ती करेगा, जल्दी बढ़वार करेगा, हाइट में भी अच्छा रहेगा और स्वस्थ में पौधा रहेगा। नाइट्रोजन ये काम करेगा। और दूसरा जो हो गया हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या काम करेगा, जो हमने शुरू में फॉस्फोरस डाला था वही जो फॉस्फोरस होगा हमारे तने की वृद्धि में काफ़ी मदद करेगा और एनर्जी देगा। कुछ एनर्जी देगा जिससे हमारा जो पौधा है ये अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके। जो तीसरा जो हमारा तत्व हो गया ये हो गया हमारा पोटास। पोटास क्या काम करेगा, जो हमारा एक तो कोई भी बीमारी होगी उससे लड़ने की जो क्षमता पौधे को देगा। और इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो पानी की जो पर्याप्त मात्रा होगी पौधे को जितना चाहिए उसको मेंटेन करेगा। ये हमारा पोटास है वो इसको संतुलन बनाए रखेगा। नमी को पौधे के अंदर की कितनी नमी की कौन सी स्टेज पे जितनी ज़रूरत होगी वो उसको पर्याप्त मात्रा में ले लेगा। और जो सल्फर होगा, सल्फर जो हमारे प्लांट की जो हमारा जो पौधा होगा उसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ होगी उसको पूरे पूरे रूप से अच्छा रखेगा। और इसके साथ साथ में मैग्नीज भी हमें चाहिएगा। अगर हमारे खेतों में अगर बाई चांस अगर ज़्यादा पानी भी लग जाता तो हम हमारे खेतों में सल्फर डाल दें जिसके कारण उसके ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारी जो फसल को वो लड़ने की क्षमता उसको जो हमारा सल्फर होगा ये दे देगा। और जो अलग जो प्रोटीन जो हमारी फसल में बनेंगी उसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसमें हमारा फॉस्फोरस और जो सल्फर होगा ये भी कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ मैग्नीज की भी इस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैग्नीज अगर हम हमारे खेतों में अगर पर्याप्त मात्रा में हमारी मिट्टी में है तो उसमें जो क्लोरोफिल होगा वही बात है कि अच्छा खाना बनाएगा पर्याप्त मात्रा में। जो हमारी चौथी स्टेज होगी ये होगी हमारी झंडा पत्ता की। झंडा पत्ता जो स्टेज होगी उस टाइम पे
मुख्य तौर पर 4 से 5 जो तत्व होगी उनकी कमी हमें रहने नहीं देनी। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा, जिस टाइम पे हमारी बाली में से झंडा पत्ते के बाद जब बाली निकल रही है झंडे पत्ते में से, तो उस समय जो हमारी जो ग्रेन जो दाना जिस टाइम पे भरेगा उस टाइम पे जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगी उसकी कमी नहीं रहने देगा नाइट्रोजन। दूसरा बोरोन। बोरोन क्या काम करेगा हमारे में, जिस टाइम पे हमारा जो पराग बनता है, पराग बनने के लिए बोरोन जो हमारा पोषक तत्व हो गया इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो पोटास हो गया उस टाइम पे कोई भी बीमारी नहीं आने देगा। चमक जो दाने के आगे आने वाली है, जो हमारा जब दाना बनेगा उसकी चमक होगी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, जो वो होगा हमारा पोटास। और इसके साथ में मैग्नीज। मैग्नीज क्या करेगा, जो हमारी पत्ती है, पत्ती को बिल्कुल हरा रखेगा, जिसके कारण जितना भी खाना है पत्तियों के द्वारा बना के वो हमारे जितना भी हमारी जो बाली होगी उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर। और इसके साथ साथ अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है। तो अगर फॉस्फोरस की अगर इस टाइम पे कमी रह जाएगी तो हमारी जो फसल होगी उसमें जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है वो भी कम हो जाए, क्योंकि जब हम प्रोटीन में का जब सिंथेसिस जब बनता हमारे पौधे में तो उस समय फॉस्फोरस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुख्य तौर पर ये 4 स्टेजेज हैं। इन अलग अलग स्टेजेज पर अलग अलग जो पोषण तत्व हैं इनकी हमें हमारे खेत में कमी नहीं रहने देनी। अगर कमी अगर हमारे खेत में या हमारी मिट्टी में आ गई तो हमारी फसल कम होगी, पैदावार कम होगी, तो ये सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। और स्टेज पे अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी आप पर्याप्त मात्रा में डालो और आपकी फसल भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी और बढ़िया गुणवत्ता के साथ आपकी फसल होगी। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।